नमस्कार, यूपीएससी क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की एक सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था भारत का चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर चर्चा करेंगे। ये एक स्थायी और स्वतंत्र निकाय है जिस पर भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। कह सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता काफी हद तक इस संस्था की एफिशिएंसी पर टिकी है। आज हम देखेंगे इसके संवैधानिक प्रावधानों, संरचना, स्वतंत्रता, शक्तियों और कार्यों तथा इससे जुड़ी चुनौतियों और सुधारों को। चुनाव आयोग की शक्तियों का स्रोत सीधे संविधान है। अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों की सुपरविजन, डायरेक्शन और कंट्रोल की पूरी शक्ति चुनाव आयोग में निहित है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और अन्य चुनाव आयुक्त ईसीज होते हैं जिनकी संख्या राष्ट्रपति तय करते हैं। वर्तमान में यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। इन सभी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले होता है। निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आयोग का स्वतंत्र होना अत्यंत आवश्यक है। संविधान ने इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए कई सुरक्षा उपाय प्रदान किए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कार्यकाल की सुरक्षा। मुख्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी प्रक्रिया और आधार पर हटाया जा सकता है जिस पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है, यानी संसद द्वारा महाभियोग जैसी प्रक्रिया से, कि एक बहुत मजबूत सुरक्षा है। नियुक्ति के बाद उनकी सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है। चुनाव आयोग के कार्य बहुत व्यापक हैं। इसके प्रशासनिक कार्यों में चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन करना, मतदाता सूचियां तैयार करना और समय समय पर उन्हें संशोधित करना शामिल है। राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। ये चुनाव कराने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति भी करता है। इसके अलावा इसकी भूमिका सलाहकारी भी है। ये संसद सदस्यों की अयोग्यता के मामलों पर राष्ट्रपति को और राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता पर राज्यपाल को सलाह देता है। आयोग के पास कुछ अर्ध न्यायिक शक्तियां भी हैं। राजनीतिक दलों की मान्यता और चुनाव चिन्हों के आवंटन से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए यह एक न्यायालय के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में आदर्श आचार संहिता यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करना है ताकि चुनावों के दौरान सभी दलों को एक समान अवसर मिले। यह उम्मीदवारों के चुनाव खर्च की सीमा भी तय करता है और उसकी निगरानी करता है। यदि कहीं धांधली या बूथ कैप्चरिंग होती है तो ये वहां के चुनाव को रद्द भी कर सकता है। इतनी शक्तियों के बावजूद चुनाव आयोग को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चुनावों में धन बल और बाहुबल का बढ़ता प्रयोग एक बड़ी समस्या है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम्स की विश्वसनीयता पर भी समय समय पर सवाल उठाए जाते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए कई सुधार सुझाए गए हैं, जैसे सभी चुनाव आयुक्तों को हटाने के लिए समान संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करना, नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना और आयोग को राजनीतिक दलों का पंजीकरण रद्द करने की शक्ति देना। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्नों के माध्यम से अपनी समझ को परखते हैं। आज के विषय में बस इतना ही। आप कौन सा विषय रिवाइज करना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए विजन IAS।